कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर टोटल 11 टॉपिक्स हैं। बेसिक सबसे पहले बेसिक्स है इसके, फिर 1 ईयर थ्योरी, फिर कंपेयर कंडक्टिविटी, लिगेंड, IUPAC, आइसोमेरिज्म देखेंगे, फिर इसका VBT देखेंगे, फिर CFT देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ CFA देखेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स देखेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये गारंटी है। K4FeCN6 अगर अपने को इस टाइप से कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोई भी दे रखा है तो इसमें किसको क्या बोलते हैं ये बता रखा है। ये जो K4 है ना, इसको अपन बोलेंगे काउंटर एंटिटी, काउंटर आयन बोलेंगे। ये जो है इसको सेंट्रल मेटल आयन बोलेंगे या फिर लुईस एसिड बोल सकते हैं। ये जो है वो लीगेंड मे और मे नॉट बी लुईस बेस, ये लुईस बेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ये हो जाएगी कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये जो पूरा का पूरा है ना, ये पूरा कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो जाएगा। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स के अंदर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स दे रखा है। और हेट्रोलेप्टिक के अंदर जो अलग अलग चीज़ें आ रही है ना, जैसे ये दो आ गए, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट है। यहाँ पे दो टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है तो ये हेट्रोलेप्टिक हो जाएगा, और यहाँ पे एक ही टाइप का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक हो जाएगा। वर्नर थ्योरी देख लेते हैं। वर्नर थ्योरी के अंदर क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है, आयोनाइजेबल हो जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होता है कि प्राइमरी वैलेंसी मतलब। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब क्या होता है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन होता है ये जो लीगेंड है इसके अंदर अपने को पता ही है ना, एक्स किस तरह से निकालते हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से निकालते हैं वो अपने को पता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो जाएगा, 6 × 1, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो जाएगा 6। ठीक है, ये रहा लोन। ये डेंटिसिटी हो जाती है जो ये है ना, ये वाला। और कंपेयर कंडक्टिविटी में देख लेते हैं कि अगर अपने को कंडक्टिविटी कंपेयर करनी है तो किस टाइप से करेंगे। कंपाउंड्स अपने को दे रखे हैं 1 2 3। अब इसके अंदर क्या देखते हैं अपन लोग कि कितने आयन्स है। सबसे पहले एक तो ये पूरा और ये 3, तो ये 4 हो गया। 2+1 3 आयन्स हो गए, 1+1 2 आयन्स हो गए। ये किस टाइप का है, इलेक्ट्रोलाइट। ये तीन क्लोरीन है तो 1:3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो गया। 2 क्लोरीन है तो 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एक क्लोरीन है तो यहाँ पे 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और कंडक्टिविटी अगर कंपेयर करनी है तो सबसे ज़्यादा आयन्स जिसके, उसकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी, तो A > B > C हो जाएगा। लिगेंड के अंदर देख लेते हैं अपन लोग। लिगेंड में कितने टाइप के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर या फिर लोन पेयर डोनर, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी होते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज के अंदर कितने तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले देख लेते हैं पॉजिटिव चार्ज में क्या है, NO2+, NO+, NH3+, NH2। न्यूट्रल के अंदर NOCO, NH3, H2O, ये वाला NCCN, ये सारे। नेगेटिव में ये सारे आ जाते हैं। OX2- EDTA4- CN- NO2- CO3 बेसिस ऑफ डेंटेसिटी भी देख लेते हैं अपन लोग। कितने टाइप के होते हैं, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, एम्बीडेंटेट। 4 तरह के होते हैं बस। मोनोडेंटेट कौन से हुए, 1 एटम डोनर। डाइडेंटेट मतलब डाई मतलब 2 एटम डोनर। पॉली मतलब हेक्साडेंटेट, पॉलीडेंटेट या फिर हेक्साडेंटेट भी बोल सकते हैं। या फिर कितने, 6 एटम डोनर, 1 2 6। और यहाँ पे क्या होता है, एटम मतलब होते तो 2 ही है लेकिन बट कैन डोनेट 1 एट अ टाइम। होते 2 है लेकिन एक टाइम पे डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मोनोडेंटेट के अंदर ये सारे एग्जांपल्स है, डाइडेंटेट के अंदर ये सारे हैं, देख लो एक बार। और ये जो है ना COO- और COO-, इसका जब अपन लोग यहाँ पे ये चिलेट फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें कोई चिलेट फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें भी कोई चिलेट फॉर्मेशन नहीं होता। पॉलीडेंटेट का मेजर एग्जांपल है EDTA4-, ये अपने को याद रहना चाहिए। एक ही अपने को पता होना चाहिए, नो चिलेट, ठीक है, और नो चिलेट, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए इसमें, ये याद करना है। ये IUPAC के अंदर देख लेते हैं क्या आ जाएगा। रूल्स क्या हो जाते हैं, लिगेंड का नेम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे अपन लोग सेंट्रल मेटल एटम का नेम लिखेंगे। नेमिंग ऑफ लिगेंड, यहाँ पे एनाइनिक लिगेंड है अगर तो इस तरह से हो जाएगी, क्लोरीन का क्लोराइड हो जाएगा, OH- का हाइड्रोक्साइड हो। लास्ट में आइडो लगाना है अपने को, ठीक है। मतलब O की आवाज़ आनी चाहिए एक तरीके से। ऑक्जेलेट हो गया। H2O न्यूट्रल है तो एक्वा हो जाएगा। NH3 अमीन, CH3NH2 मिथामीन, कार्बोनिल नाइट्रोसिल, और ये सारे ऐसे हो जाएंगे। कैटाइनिक लिगेंड में देख लेते हैं, EM आ जाएगा, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम। प्रीफिक्सेस किस टाइप के आएंगे, डाई ट्राई आर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ लिगेंड। डाई ट्राई टेट्रा और इस टाइप के यूज़ किए जाते हैं। व्हेन लिगेंड हैज़ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन बिस ट्रिस टेट्राकिस आर यूज्ड। जब लिगेंड के कितने न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं ना, तब अपन लोग बिस ट्रिस टेट्राकिस को यूज़ करते हैं। ठीक है, CuCl2 En2 इस टाइप से दे रखा है यहाँ पे। डाईथेन 1,2 डायमीन है। इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, आर यूज्ड फॉर नंबर ऑफ लिगेंड। इसके अंदर लिगेंड कितने भाई, ये देखो, ये बताओ सबसे पहले तो।
लिगेंड कितने हैं, 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डाई यूज़ करेंगे इसके लिए, लिगेंड के लिए, तो यहाँ पे डाई आ गया, 2 मतलब ये आ गया यहाँ पे डाई। और उसके बाद में ये व्हेन लिगेंड एज न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस देन, जब लिगेंड के न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस होते तो बिस ट्रिस टेट्राकिस यूज़ करते, तो यहाँ पे बीसीथेन आ गया यहाँ पे पूरा एज इट इज, और ये वाला इसका नाम हो गया। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के अंदर ये भी आप देख लो, बताना टाइम वेस्ट रहेगा, क्यूपरेट और यहाँ पे सब में 8 लग रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन रिटर्न आफ्टर नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन रोमन, मैं आपको जब अपन कर रहे होंगे ना बोर्ड्स वाला, उसके अंदर इसको लिखने की ट्रिक ही बता दूंगा, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, तो आपको ये जो है ना इसके अंदर इतना टाइम देना नहीं पड़ेगा इस चीज़ को। ये एग्जांपल है, करना चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। आइसोमेरिज्म में देख लेते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल होता है, स्टीरियो होता है। स्टीरियो में कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर ये कोऑर्डिनेशन वाला है, और एक हाइड्रेट आइसोमर्स हो जाते हैं, एक लिंकेज आइसोमर्स हो जाते हैं, और एक आयोनाइजेशन आइसोमर्स हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कौन से हो जाते हैं, जब एनायन और कैटायन का कॉम्प्लेक्स बनता है तो क्या हो जाते हैं अपने कोऑर्डिनेट आइसोमर, ठीक है। हाइड्रेट आइसोमर कौन से हो जाते हैं, नंबर ऑफ H2O इन इज अनइक्वल, अगर ये जैसे ये है नंबर ऑफ H2 इसके अंदर क्या है, अनइक्वल है, तो ये सारी क्या हो गए, हाइड्रेट आइसोमर्स हो गए, कोई इशू नहीं है। लिंकेज आइसोमर देख लेते हैं, जब एम्बिडेंट लिगेंड प्रेजेंट हो। एम्बिडेंट कौन सा होता था, जिसके 2 डोनर एटम होते थे, लेकिन वो एक वन टाइम पे एक ही डोनेट करता था, और वो वाला था एम्बिडेंट वाला, तो ये देखो ये इसमें आ गया। आयोनाइजेशन आइसोमर्स कंपाउंड्स विच गिव डिफरेंशिएशन आयंस इन सोल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन, अलग अलग आयंस होनी चाहिए सोल्यूशन के अंदर, ये है ही अलग अलग आयंस, देख लो। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहले अपन लोग फर्स्ट केस पकड़ लेते हैं, जिसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे रखा है। 2 ही तरह के हो सकते हैं, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। सबसे पहले अपन लोग देख रहे हैं 4th वाला, ठीक है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे रखी है अपने को, डोंट शो जीआई। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जीआई शो नहीं करता अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है तो MA4 डोंट शो जीआई, MA3 भी डोंट शो जीआई, ठीक है। लेकिन MA2B2 करता है, MA2BC करता है, MABCD करता है, और इसके नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाते हैं, 2 2 3 2 2 3 इस टाइप से हो जाते हैं। MA2B2, MA2BC, MABCD ये तीनों करते हैं, मतलब 2 2 2 1 1 2, ये 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1, ये तो अपने क्या करते हैं, शो कर देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। वैसे लेस इंपॉर्टेंट है, ये 1 4 नहीं करता, 3 1 ये भी नहीं करता, तो इस तरह से अपन तो सिर्फ ये याद कर लेते हैं ना कौन सा नहीं करता, तो अपने को ये पता चल जाएगा, बाकी होंगे उन सब तो करते ही है। तो 1 4 3 1 ये शो नहीं करता, इस टाइप से याद करेंगे अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर अपने को 6 दे रखा है, ऑक्टेड्रल ज्योमेट्री है, मतलब अपने को क्या करना है, ये जो टेबल है ना ये वाली पूरी याद होनी चाहिए। अपने को इसको ऐसे तोड़ना है कि सिर्फ एक वेरिएबल बढ़े, और जैसे ही किसी नए के पास टूटने का मौका आए तो तुरंत तोड़ो, बट सिर्फ एक वेरिएबल बढ़ना चाहिए, ठीक है। जैसे अब इसमें MA6 था, तो अपन ने इसको 5 और 1 में तोड़ दिया, तो क्योंकि 5 + 1 भी तो 6 ही होता है ना, ठीक है। अब इसके अंदर 5 और 1 में तोड़ा, तो 5 से 4 कर दिया, 4 किया है तो एक बचा होगा, तो एक और एक ये 2 हो गए, और MA4 B2 है, ठीक है। अब B2 था, B2 से अपन ने B ऐसे था, तो अपन ने इसको BC कर दिया, BC था, और यहाँ पे एक और तोड़ दिया, तो A3 हो गया, B3 हो गया, क्योंकि ये भी क्या था अल्टीमेटली B तो था। ऐसे मतलब लास्ट में जाके आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो मैं चाहे कितना भी समझा लूँ याद तो करना ही है। बाई आइडेंटिटीज में से कौन से हो जाते हैं, MA2B2, MA2BC, MAB3, ये वाला नहीं होता। सबसे ज़्यादा पूछा कौन सा जाने वाला है, MA3B3 सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, और MA2B2 ये भी बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए ये चीज़। और ये बाई आइडेंटिटी भी होता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। MA3B3, MA2B2 इसके अंदर क्या है, स्ट्रक्चर का कुछ तो जोर होता है। इसके अंदर यहाँ पे जो है ये फेशियल वाला आ जाता है, और यहाँ पे ये जो है ये मेरिडोनल आता है। अपने को याद नहीं रखना, अपने को तो ये याद रखना है MAB3 के अंदर फेशियल भी बन जाता है, मेरिडोनल भी बन जाता है। MA2B2 में क्या है, लेस लिगेंड एट 90 डिग्री, लेस लिगेंड एट 180 डिग्री सिस, और इसके ट्रांस के अंदर क्या है, लिगेंड कम होते हैं 180 डिग्री पे, और लिगेंड कम होते हैं 90 डिग्री पे सिस के अंदर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं। केस 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो अपने को
टेबल याद करनी पड़ेगी पूरी की पूरी। एनेंशियोमर आपको पता ही है, नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस जो होती है उनको अपन एनेंशियोमर बोलते हैं। यहाँ पे ये वाली जो टेबल है ये याद कर लो तो सारा हो जाएगा। अभी तक कुछ याद नहीं करना, सिर्फ एक वो स्टार्टिंग में बताया था वो, और एक ये दूसरी चीज़ याद करनी है ये, ठीक है। और फर्स्ट में जो मैंने आपको क्या बताया था याद करने के लिए, ये कि चीलेट किस में बनता है किस में नहीं बनता। मोनोडेंटेड में नो चीलेट, डाइडेंटेड में चीलेट, बाकी में इसमें भी नो चीलेट, तो सिर्फ डाइडेंटेड में चीलेट बन रहा है, ठीक है। ये दो चीज़ें याद रखनी है अभी तक। अपने को ये पूछा गया है कि इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबिलिटी टू एग्जिस्ट एज मेरिडोनियल आइसोमर। ये जेई में 2023 में 11 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो अब मेरिडोनियल का कौन सा हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था मेरिडोनियल कौन सा हो जाता है, ये रहा Me3B3 हो जाता है। अब ढूंढ लो इसके अंदर Me3B3 का है, Me3B3 आंसर हो गया ये वाला। क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर कॉम्प्लेक्स AB2, अच्छा हाँ कुछ और लग रहा है ये रहा Ma2, क्योंकि ऑक्जेलेट है ना तो ये डाइडेंटेड होता है, तो ये A2BCM ये हो गया। तो अब इसका अपन ने यहाँ से टेबल मैंने आपको बोला था याद करने के लिए, तो यहाँ से देख लेंगे। इसके अंदर जो प्लेटिनम PTPD गोल्ड होता है वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो, और Zn जो है वो टेट्राहेड्रल होता है। VBT में देख लेते हैं, सेंट्रल मेटल आयन मेटल एटम या फिर आयन यूज N-1D NSNP और NSNP-ND फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। लिगेंड अपना डोनेट करता है लोन पेयर वीकेंट ऑर्बिटल्स को सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन के। पेयरिंग अकर करती है जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड NH3Cn-CO इस टाइप के प्रेजेंट हो। इसी को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ये तो अपने को पता ही है, अपने को याद किसका करना है, 1 2 3 3 ये याद करना है। D2sp3 का तो वही ऑक्टाहेड्रल होता है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। DsP2 बचा, अब DsP2 मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। DsP3 मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। चेंज है ध्यान रखना, यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, यहाँ पे ये स्क्वायर पिरामिडल आ रहा है DsP3 के अंदर। तो DsP3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, DsP2 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। देखो अब मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। S है तो ये स्क्वायर हो गया, प्लेनर है तो यानी कि छोटा है, P2 मतलब छोटा है तो ये प्लेनर हो जाएगा, P3 मतलब बड़ा है तो बड़ा वाला पिरामिडल इसमें हो जाएगा। तो ये सिंपल थोड़ा कर रहा था, बता पाया तो। एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, बाकी सारे वैसे ही होंगे। NiCl4 2- इस टाइप से दे रखा है तो X अपन सबसे पहले अगर अपने को ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फिर प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, अपन इसको प्राइमरी वैलेंसी भी बोल सकते हैं। तो अपन ने क्या करेंगे, इसका निकालना है निकल का, तो X और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव होता है तो -4 = -2 लिख दिया, X इसमें 2 आ गया तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका ये 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, या फिर लिगेंड कितना या फिर डेंसिटी कितनी हो जाएगी, 4 × 1 = 4 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर देख लेंगे अपन किस तरह से लिखेंगे, आर्गन और यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ना N-1D NSNP इस टाइप से लिखते हैं अपन लोग, तो वही लिख रहे हैं अपन लोग एज इट इज़ यहीं पे। और मैजिक नंबर्स याद होने चाहिए, 2 10 18 36 52 इस टाइप से चलते हैं, 54 था शायद से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, ये भी कर लेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आता है √(n)+2 से, हाँ। EAN क्या हो जाता है, एटॉमिक नंबर माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 28 माइनस का 2 प्लस का 2 × 4 = 34। ये आना चाहिए निकालना। कलर्ड है नहीं है ये कैसे पता चलेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या हो जाए, देखो इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कलर्ड हो जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो फिर क्या आ जाएगा, नॉन कलर्ड आ जाएगा, और पेड इलेक्ट्रॉन हुआ तो अपने कलर्ड आ जाएगा। NiNH3 6 जो है वो उसके अंदर पेयरिंग नहीं होती है इलेक्ट्रॉन्स की। PTPDAU अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर होता है, PTPDAU। ये 3 पॉइंट तो बाय हार्ट याद होनी चाहिए, ये एक्सेप्शंस है इस चैप्टर के, तो एक्सेप्शंस तो अपने को कोई भी किसी भी तरह से पूछ सकता है। PTPDAU इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर होता है, CO-C2O4 3 पेयरिंग इसके अंदर करती है। CFT में देख लेते हैं, अगर टेट्राहेड्रल फील्ड है तो अपने सबसे पहले ऊपर क्या आ जाएगा, T2G है। T2G से कैसे याद रख सकते हैं, T2G, ठीक है। EG 2 ब्लॉक पढ़ने हैं ये पता चल गया। अब T2G है तो 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया तो 2/5 ΔT हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो ये 2 आ ही गया और बचा क्या, अब जितना 1 में से माइनस करके 3/5 ही तो बचा, 3/5 ΔT आ गया इसमें ऐसे। ये मैंने याद रखने का बता ही दिया आपको कि कैसे याद रखना है। EG है, T2G है, 2 है तो अपने 2/5 यहाँ पे आ गया, बचे वाले में 3 आ गया।
ये अपने को याद हो गया। ऑक्टेड्रल फील्ड के अंदर जो है Eg ऊपर होता है और नीचे T2G होता है। Eg ऊपर होता है, नीचे T2G होता है, ठीक है। तो 3 ऊपर होगा, नीचे 2 ही होगा, क्योंकि 2 क्या है, छोटा नंबर है ना भाई। डेल्टा नॉट क्या हो जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी हो जाती है इसमें। फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, ये भी पूरा याद होना चाहिए एज इट इज, ये जिस पे लगा रखा है ना ये याद होना चाहिए। CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। CFSE इज इक्वल टू 3D इज लेस देन 4D इज लेस देन 5D। CFSE डेल्टा नॉट की ज़्यादा हो जाती है डेल्टा T से। CFSE और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज ग्रेटर देन वीक फील्ड लिगेंड, ये पता चली गया। अब इस टाइप से अपने वो दे देंगे 3 चीज़ें। करेक्ट ऑर्डर दिखाना है इसका वेवलेंथ का। वेवलेंथ का ऑर्डर कैसे बताएंगे भाई, सबसे पहले CFSE का CFSE इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये और रिलेशन है, तो इससे अपन को ये पता चल जाएगा। एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सीडेट का पानी से प्यार, ये जितने भी है ना, ये जो मैंने ये लाइन बोली है एक, इससे आपको सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड पता चल गए और उसके ऑर्डर्स भी पता चल गए। तो वीक फील्ड लिगेंड अपने को पता होगा, तो वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती है क्या, पेयरिंग नहीं होती। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर पेयरिंग होती है। तो वीक फील्ड लिगेंड कभी भी आया तो पेयरिंग नहीं करनी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया तो हमेशा पेयरिंग करके फिर आंसर लिखेंगे। नाचते हुए उड़ता अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, दोनों ट्रिक पूरी याद होनी चाहिए, बहुत ईजीली मैंने यहाँ पे लिखवा रखी है। कैलकुलेशन ऑफ CFSE में देख लेते हैं। एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, एक्स क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं T2G में, वाई हो जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, जेड क्या हो जाता है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। T2G में एक्स हो रहा है और EG के अंदर वाई हो रहा है, ध्यान रखना होगा। CFSE का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CFSE इक्वल टू एक्स इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा नॉट और डेल्टा नॉट प्लस का वाई इंटू 0.6 डेल्टा नॉट और प्लस का ZP, जहाँ पे Z क्या है, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कि कितने भाई पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इनके अंदर। अब ऐसे बता देंगे, पूछेंगे किस टाइप से क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स विथ हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जीज, टाइटेनियम अपने को ये इस टाइप से ये सारे दे रखे हैं, ये अपन चेक करते हैं। टाइटेनियम की अपन ने लिख ली सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, टाइटेनियम 3+ करना था इसमें, तो टाइटेनियम 3+ आ जाएगा ना यहाँ पे। जब अपन क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे इसका, तो यहाँ पे आई जाएगी। OH क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, OH जो होता है, ये OH वीक फील्ड लिगेंड है तो इसमें पेयरिंग नहीं होगी, मैं आपको एक करके दिखा दे रहा हूँ। तो टाइटेनियम है, इसकी जब अपन लोग लिखेंगे तो अपने यहाँ पे ये पूरी लिखी रखी है, टाइटेनियम 3+ कर लेंगे इसके अंदर। और ये 3+ कैसे निकाला, एक्स, और ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसके अंदर पेयरिंग नहीं होगी, तो ये हो जाएगा माइनस का 0 इक्वल टू 3, तो एक्स इक्वल टू 3 आ गया, तो इसके ऊपर टाइटेनियम 3+ लग जाएगा ये वाला। और अब अपने को क्या लिखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब यहाँ पे ये इससे पता चलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर का क्या चक्कर है। ये कितने 6 है अगर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया, 6 इंटू 1 हो जाएगा ना भाई। तो ये 6 आ गया, तो 6 आ गया, 6 आ गया, इन सब में 6 वाला ही देखना है, तो बस इससे पता चल जाएगा। यहाँ पे अपन फिल कर देंगे ऑर्बिटल में, CFSE की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है, ये कर लेंगे अपन, ये भी ऐसे ही करना है। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, सेंट्रल मेटल एटम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर D5 होता है ना तो नीचे T2G आएगा, ऊपर EG आ जाता है, तो 1 2 3 4 5 इस टाइप से भर रखे, तो ये वैल्यू आ जाती है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अगर, तो ये वैल्यूज़ निकाल रखी है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या हो जाता है, ऐसे मेटल जो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं। कोई भी मेटल जो कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि सबसे पहले ऑर्गेनिक है, मेटेलिक है, और ये क्या है, कार्बन से बॉन्डेड है। ये अपने को देख समझ में आ रहा है। आयोनिक के अंदर मेटल और कार्बन का आयोनिक बॉन्ड होता है, मेटल और कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड होता है कोवलेंट के अंदर। सिग्मा बॉन्ड, अब कोवलेंट बॉन्ड के अंदर मेटल और कार्बन का कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं वैसे तो, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, लेकिन एक ऐसा भी तो हो सकता है कि सिग्मा भी हो और पाई भी हो। ये देख लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड में क्या आ जाता है, RMgx Al2Me6 और CH4SN, ये एग्जाम्पल दे रखा है। पाई बॉन्ड का ये एग्जाम्पल दे रखा है फेरोसिन से, ये जो होता है ये स्ट्रक्चर हो जाता है फेरोसिन का। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के अंदर मेटल कार्बोनिल आ जाता है, NiCO4 दे रखा हो तो, CONi ऐसे दे रखा है। ये CO2CO8 है, इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। CrC6H6 ट्वाइस, ये इसी के नीचे का है, सिग्मा बॉन्ड का यही वाला, सिग्मा का नहीं पाई बॉन्ड का है ये वाला। तो इसमें CrC6H6 ट्वाइस डाइबेंजीन क्रोमियम भी होता है, जीजेस सॉल्ट भी होता है। जीजेस सॉल्ट का भी फॉर्मूला एक बार देखा हुआ होना चाहिए, पहले से पता तो होना चाहिए किस टाइप का होता है। FeCO5 हो गया, CrCO6 हो गया, Mn2CO10 हो गया, ये इस टाइप से हो जाता है। ये अपना फॉर्मूलाज वगैरह तो सारे अपने को याद हो गए और बेसिक्स पर सब पता चल गए। एक बार अब बोर्ड्स का कर लेते हैं। अब एक बार बोर्ड्स के लिए स्टार्ट कर देते हैं। बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो बता दूंगा, याद क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी बता दूंगा, और इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है वो भी बता दूंगा। जो ये ब्लू वाले कलर से है वो सारे क्या इंपॉर्टेंट है,
जो इस वाले ये जो पिंक कलर्स है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेस नेसेसरीज है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इन विच द मेटल आयन एटम्स आर बाउंड टू अ नंबर ऑफ एनायंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सच कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब अपने को डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये एक, तो ये इंपॉर्टेंट तो है वैसे। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहले कि दे यूजुअली कंटेन टू सिंपल सॉल्ट्स इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। ये दो सॉल्ट कंटेन करते हैं सिंपल इक्विमोलर प्रोपोर्शन में। द सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड मे और मे नॉट बी इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। डिपेंड करता है कि भाई ये इक्विमोलर के अंदर नहीं करता, मतलब इसी का वाइसा वर्सा हो गया। दे आर आयोनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन एनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये भी क्या होता है, दिस मे और मे नॉट बी आयोनिक, ठीक है, बट द कॉम्प्लेक्स ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, और पहले भी सेम ही था, ये सेम मिक्सचर का था, यही लिख रखा है। इसमें डिफरेंट हो जाती है, इसमें नॉर्मल वैलेंसी होती है, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट होता है। लूजेज इट्स आइडेंटिटी, ये रिटेन कर लेता है अपनी आइडेंटिटी को। टाइप कितने होता है ये अपने को पता है, जरूरत नहीं है। लीगेंड्स क्या हो जाता है, द एटम्स आयंस और मॉलिक्यूल्स विच कैन डोनेट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉल्ड लीगेंड्स। पढ़ रखा है अपन ने एक बार। डेंटिसिटी क्या हो जाती है, एस द नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लीगेंड इज कॉल्ड डेंटिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी आर कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ एज मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड। मतलब नंबर ऑफ डोनर एटम्स, जो डोनर हो जाते हैं ना वही हो जाती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स प्रेजेंट इन द लीगेंड, उन्हीं को बोलते हैं डेंटिसिटी। मोनोडेंटेड लीगेंड्स, जब एक लीगेंड बाउंड हो एक मेटल आयन से सिंगल डोनर एटम से, दो डोनर एटम से, मोर देन दो डोनर एटम। पॉलीडेंटेड, एम्बीडेंटेड क्या हो जाते हैं, ऐसे लीगेंड जिनके पास दो डोनर एटम हो लेकिन एक ही एक टाइम पे डोनेट करे। चिलेटिंग लीगेंड्स क्या हो जाते हैं, ये पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ रखा है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के अंदर भी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब की बार आने की बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी और चांसेस है। इट इज़ क्लोज रिंग टाइप कंपाउंड फॉर्म्ड बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड से बनती है और ये क्या होती है, क्लोज रिंग टाइप हो जाती है। क्लोज रिंग टाइप फॉर्म्ड बाय पॉलीडेंटेड लिगेंड्स चिलेटिंग लिगेंड ऑन बाइंडिंग टू सेंट्रल मेटल आयन, ऑन बाइंडिंग टू सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, ये हो जाता है इन शॉर्ट। इसकी चिलेटिंग इफेक्ट ये मैंने बता दिया, चिलेट किसके अंदर बनता है किसमें नहीं बनता है। यूज़ क्या होते हैं इसके, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर के काम आता है, मेटल आयन की डिटेक्शन के काम आता है, सेपरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की भी काम आता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो जाती है अपनी, सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट आर क्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। भाई ये जो ब्रैकेट के अंदर अपन बंद करते हैं ना, इसी को तो बोलते हैं अपन लोग कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ब्लू वाला याद करना है। काउंटर आयन आयनाइजेबल ग्रुप्स रिटर्न आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये भी पता है। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन, ये हो जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय लिगेंड्स। ऑक्सीडेशन नंबर द चार्ज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल आयन। ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स वन टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, हेटेरोलाइप्टिक यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड आर प्रेजेंट, ये बताई दिया आपको। नोमेनक्लेचर बता ही दिया था एक बार का, नोमेनक्लेचर का एक वो भी बताऊंगा कि किस टाइप से बनता है, वो बताना है मेरे को, पता है। वर्नर थ्योरी के अंदर क्या लिखेंगे, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन डायरेक्शनल, वर्नर थ्योरी क्या हो जाती है, मेटल पोजेस टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। सबसे पहले वर्नर थ्योरी के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि जो मेटल है वो दो टाइप्स की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है, प्राइमरी वैलेंसी क्या हो जाती है, नॉन डायरेक्शनल हो जाती है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डू नॉट शो एनी प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स प्रेजेंट इन इट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता है दोनों की, ये भी अपने शॉर्ट नोट्स में पढ़ लिया है वैसे, दोनों की दोनों पॉइंट्स। वीबीटी क्या हो जाती है, अभी तक अपने को इसमें क्या पढ़ना है, बस इसमें सिर्फ ये एक चिलेटिंग इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है अभी तक। तो टिक लगा लेते हैं इसी में। Valence bond theory. According to this theory, metal ligand bond arises due to the donation of electron pair from ligands to central metal atom. The metal atom और ये पढ़ लिया यार अपन ने, क्या बार बार पढ़ना है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देख लेते हैं। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज आयनिक इन नेचर, ये कौन सा बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है वो किसमें हो जाता है, आयनिक हो जाता है नेचर में। सो देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। सबसे पहले बॉन्ड क्या हो जाता है, आयोनिक हो जाता है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया।
कि ये आयोनिक होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी मेटल और लिगेंड्स के बीच में. द लिगेंड्स आर ट्रीटेड एज नेगेटिव सेंटर्स एंड these negative centers are arranged around the central metal ion that there is minimum repulsion between them. मिनिमम रिपल्जन होना चाहिए, इस तरह से अपन लोग अरेंज करते हैं इसको. ठीक है. और क्या है, अ फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन, ऑल द 5 d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जीज. सारे ये जो 5 d ऑर्बिटल होते हैं इनकी इक्वल एनर्जीज होती है. बट व्हेन इट टेक्स पार्ट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दीज डी ऑर्बिटल सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स. मैंने बताया था T2g और EG. अब बताओ 2g के अंदर क्या यूज़ करते हैं, 2/5 डेल्टा नॉट होता है. इसकी EG की क्या हो जाएगी, 3/5 डेल्टा नॉट. 2g से 2 से 2 कर दिया. और T2g में कितने डब्बे बनते हैं, 3 डब्बे बनते हैं, क्योंकि ये क्या है T2g. इसको डब्बे में भरेंगे तो 3 में भरेगा ना. शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स देख लेते हैं. ये DXY ऐसा होता है, DZX ऐसा होता है. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या हो जाता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिगेंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग CFSE वैल्यू इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. एक बार सचिन क्लास से फरार और ऑक्सीलेट का पानी से प्यार. ठीक है. और वो एक और क्या थी, नॉर्थ कैनेडा कोलंबो वाली. आइसोमेरिज्म सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट वेज ऑफ अटैचमेंट ऑफ देयर लिगेंड्स टू द सेंट्रल एटम. और उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है. स्ट्रक्चरल होता है, स्टीरियो होता है. ये डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वजह से आ जाता है. स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स ऑफ मेटल आयन, ये भी पढ़ लिया अपन ने, ये भी पढ़ लिया. आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या हो जाता है, राइसेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयनोजेबल आयन विद एनाइनिक लिगेंड. ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आ रखा है ये वाला. हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, वाटर इज टेकन एज सॉल्वेंट. ठीक है. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या हो जाता है, ये दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन देयर इज इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटाइनिक और एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस. ये भी पढ़ लिया भाई, ये भी याद नहीं करना. वाओ, ये याद करना है बस. और तो पता ही है ये सब, तो ये भी नहीं पता था ना, ये भी ये पढ़ना है. चिलेटिंग लिगेंड्स पढ़ना है. ठीक है, कोई इशू नहीं है अभी तक. तो वाटर को सॉल्वेंट की तरह ले लिया. लिंकेज आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग एम्बिडेंटेड लिगेंड. ज्योमेट्रिकल देख लिया. ऑप्टिकल अपने को पता ही है. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते, ज्योमेट्रिकल बता दिया था. ये भी बता दिया था कि सेम मतलब ट्रांस मतलब क्या हो जाते हैं, अगर यहाँ पे एक्स, अगर इस टाइप का कुछ मतलब कंपाउंड बन रखा है, यहाँ पे एक्स और एक्स यहाँ पे सेम है तो इसको ट्रांस बोलते हैं अपन. और यहाँ पे अगर अलग है एक्स और यहाँ पे एक्स, ये इन जगह कुछ अलग है तो इसको सिस बोलेंगे. ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना एक बार. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या हो जाता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म is common in octahedral complexes involving bidentate ligands. Equimolar mixture of D and L isomer is termed as racemic mixture. जो DL और का D और L का जो इक्विमोलर मिक्सचर हो जाता है ना, उसको अपन लोग बोल देते हैं रेसेमिक मिक्सचर. ठीक है. ट्रांस आइसोमर कांट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स याद रखना है भाई पूरा एज इट इज, क्वेश्चन आएगा. इन मेटल कार्बोनिल्स द मेटल कार्बन हैज़ बोथ S कैरेक्टर और P कैरेक्टर. CO ligand attach itself to metal atom from the carbon atom to form metal carbon bond. CO वाला जो ligand होता है वो metal carbon bond बनाने के काम में आता है. It is a weak donor. ठीक है. metal carbon sigma bond is formed by donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon to vacant orbital of metal हो जाता है. metal carbon अगर pi bond है तो pi bond से क्या हो जाता है, is formed by donation of pair of electron formed from the filled d orbital of the metal to vacant antibonding pi star orbital. भाई ये क्या है, ये vacant antibonding pi star orbital है. ठीक है. pi bond is formed by the donation of pair of electron from the filled d orbital. यहाँ पे अगर कोई filled d orbital है, ये वाला अपना vacant है, ये अपना filled है. ठीक है, 5 ही बनाने थे सॉरी. तो ये है अपना filled और ये है अपना vacant. अगर इस filled वाले बंदे ने इसको थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO एंटीबॉन्डिंग अगर जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसने तो अपने मेटल कार्बन बॉन्ड बनेगा पाई के साथ में. विच स्टेबलाइज द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज टर्म्ड एज सिनर्जी इफेक्ट. इसको सिनर्जी इफेक्ट बोलते हैं. फील्ड वाले ने अगर वेकेंट वाले को थोड़े बहुत पैसे दिए तो उसको अपन लोग बोल देते हैं सिनर्जी इफेक्ट, और इसको अपन हिंदी में बोलते हैं मदद करना. सिग्मा ओवरलैप क्या हो जाता है, डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन एटम इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल. मेटल है भाई, कार्बन है भाई, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने डोनेट कर दिया, काम बन गया. पाई ओवरलैप क्या हो जाता है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ अ फील्ड मेटल डी ऑर्बिटल इनटू अ वेकेंट एंटी ऑर्बिटल ऑफ पाई ऑर्बिटल ऑफ CO. ठीक है. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स.
चार्ज, ये भी याद रखना है भाई कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी को कॉम्प्लेक्स की, किसी भी कॉम्प्लेक्स की। ये भी और ये भी क्वेश्चंस आ रखे हैं, इसलिए याद रखना और कुछ नहीं। चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, एज चार्ज ऑन सेंट्रल एटम इंक्रीजेज स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। CFSE का है ये कि भाई CFSE को कौन करते हैं, ये तो अपने को पता ही है तीन। प्रेजेंस ऑफ चिलेटरिंग मोर द चिलेशन मोर इज स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन भी होता है, ये अभी पता चला। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। और अपने को CFSE जो हो जाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाती है ऑक्सीडेशन नंबर। CFSE इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3D लेस देन 4D लेस देन 5D, ये बताइए। और CFSE ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज ग्रेटर देन CFSE ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, ये 4 पॉइंट पता है अपने को। कोई भी अगर CFSE का क्वेश्चन आया, कुछ नहीं आता, तो ये 4 पॉइंट को बना के लिख देना लैंग्वेज के अंदर कि भाई दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इज ग्रेटर देन क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ऐसे लिखोगे ना लाइन बना के तो नंबर मिलना है। इफेक्ट ऑफ मल्टीडेंटेड लिगेंड्स, इफ द लिगेंड्स आर मल्टीडेंटेड द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस। अगर मल्टीडेंटेड हो जाता है, अगर कोई लिगेंड है, ठीक है, वो कैसा है, मल्टीडेंटेड है, तो क्या हो जाएगी अपनी स्टेबिलिटी, CFSE इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस में होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में होता है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री में हो जाता है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना, नोट्स से हो तो कमेंट सेक्शन में बोल देना। और बाकी एक डिस्टिंक्शन टेस्ट बच रहा है, डिस्टिंक्शन टेस्ट लेके आऊँगा, डिफरेंसेस भी बताने हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री के जो भी डिफरेंसेस है, फिज़िकल केमिस्ट्री के जो भी ग्राफ्स हैं वो सारे बताऊँगा। और ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं वो भी लेके आ जाऊँगा। और क्या बच रहा है, बस इतना ही तो बच रहा है। उसके बाद में एक बार का अपना पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा 12 बोर्ड्स का। ठीक है, थैंक यू सो मच।